Good morning, students. In AECC 104, I have discussed with you how to write, how to write a film or a book review. मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था. So what will we do today? Hope आपने उसको लिखने की कोशिश भी की होगी और अगर मिस्टेक्स हैं कोई बात नहीं. You keep on writing, you keep on finding out your mistakes. And if you are finding any difficulty, then you can just let me know. आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो. You'll be replied accordingly. Now what I told you in the beginning that interview section is there in your book, which is very very important. तो वो हमारे इन जनरल भी वो काम का है और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे इसलिए लगता है बिकॉज व्हाट्सोएवर इज़ डिस्कस्ड इन दिस वेरी सेक्शन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. और वो क्यों ग्रेट इंपॉर्टेंस उसकी रहती है क्योंकि जब भी हम किसी को फेस करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक वी आर फेसिंग एन इंटरव्यू. किसी से भी मिलना है तो वी नीड टू वी शुड हैव वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमारी काउंट करती है. हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, हमारा जो एक्सप्रेशंस है वो गुड होने चाहिए. सारी छोटी छोटी चीज़ें जो काउंट करती हैं विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेकिन सबसे पहले आप लोगों का इंटरव्यू का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? इंटरव्यू इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सनस और मोर देन टू पर्सनस. कई बार एक इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है और एक इंटरव्यूई होता है जो देने वाला है. सपोज जो मैं कहीं पे पोस्ट के लिए अप्लाई करती हूँ ना, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो इंटरव्यूअर होगा जो मुझसे क्वेश्चन पुट करेगा एंड आई विल बी द इंटरव्यूई. तो बीइंग एन इंटरव्यूई माय प्रेपरेशन शुड बी अमेजिंगली गुड. सपोज मैं मान लो मैंने किसी स्कूल में या कॉलेज में अप्लाई करना है तो माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी अमेजिंगली गुड. मेरी नॉलेज जो है वो मेरी ग्रिप होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जिसके लिए मैं जा रही हूँ. और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है उस फील्ड की मुझे वो पता होनी चाहिए. इफ़ जनरली आस्क्ड व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, तो जहाँ मेरी इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहाँ पे आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट डू आई लाइक एंड हाउ मच डू आई लाइक. इफ़ आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स देन विच टाइप ऑफ नॉवेल्स आई गो थ्रू. तो लेटेस्ट नॉवेल्स मुझे पता होना चाहिए, उनकी थीम एटलीस्ट मुझे पता होनी चाहिए, उनको कैसे एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में, उनके कैरेक्टर्स को कैसे लेके आना है. बिकॉज एट टाइम्स जो सामने बैठा होता है, जब हमारा रिज्यूमे पहले चला जाता है तो दोज पीपल दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर बीइंग. उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करेंगे. सपोज आई हैव रिटन दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मॉडर्न नॉवेल्स, तो वो 2-3 मॉडर्न नॉवेल्स वैसे ही रफ आउटलाइन वो रखेंगे. दे आस्क मी येस हु इज़ योर फेवरेट ऑथर. सपोज आई एम सेइंग चेतन भगत, दे आस्क 1 to 3 क्वेश्चंस अबाउट चेतन भगत विल बी आस्क्ड. इफ आई एम फॉन्ड ऑफ ग्रामर दे आस्क मी रिलेटेड टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, उसकी जो नए न्यू डेवलपमेंट्स हैं दे आस्क मी अबाउट दैट. सो इंटरव्यू क्या है? इट इज़ a way to select an appropriate person with caliber, with quality for the growth or development of a particular company. So उन चीज़ों को लेके इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है. इसमें कई बार नए एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है. समटाइम्स ओल्ड जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, सपोज मान लो एक पियून है बट उसकी क्वालिफिकेशन जो है इम्प्रूव हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम. समटाइम्स वी कॉल दोज पीपल फॉर इंटरव्यू एंड एट टाइम काउंसलिंग हम लोग करते हैं. अपने एम्प्लॉयज़ के काउंसलिंग इंटरव्यूज़ हम लोग कंडक्ट करते हैं जिसमें डिसिप्लिनरी इश्यूज़ को हम लोग जो है वो हैंडल करते हैं. काउंसलिंग इंटरव्यूज़ में काउंसलिंग यू नो वेल, आपने तो काउंसलिंग देखी ही नहीं है. बिकॉज काउंसलिंग एक्चुअली क्या है, जो लोग जो है फर्दर कहीं सेलेक्ट होकर गए, दे नो व्हाट इज़ काउंसलिंग, दे आर काउंसल्ड, दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर मेड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स की लाइफ को किस तरह से उन्होंने आगे लेके जाना है. जैसे आप लोगों की अगर काउंसलिंग होती है प्रॉपर तो उसमें क्या है, यू आर टोल्ड कि आपने DSC 1 पे सपोज मैथ्स रखा है, सपोज जूलॉजी रखा है, बॉटनी रखा है, आगे की क्या स्कोप है, आप कितने आगे तक जाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. और अगर आप सेकेंडरी सब्जेक्ट को उठाते हो तो उसमें कितने ज़्यादा स्कोप है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल काउंसलिंग. हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि हमने आगे का रास्ता किस तरह से और कहाँ के लिए तैयार करना है. सो फ्यू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ दे हैव डिस्कस्ड. 8 टाइप के इंटरव्यू हैं, इनके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हैं. फर्स्टली उनका पर्पज़ क्या होता है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज द कंपनी नीड्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोग चाहिए उनको. सो पीपल दे अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं. एप्लीकेंट मे बी एन आउटसाइडर हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट और ही मे बी हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग. कोई जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है वो भी हो सकता है, वो एक स्टेप ऊपर जाना चाहता है, कोई आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकता है. ऐसे इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि एप्लीकेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर्स अ लॉट एंड पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल गोल्स, उसकी नॉलेज, अचीवमेंट्स. सो
इन जनरल what are they asked, what everything is written there in resume, बायोडाटा में सब कुछ लिखा रहता है. Despite that they'll ask you what are your goals in future, आपके goals क्या हैं. If they'll be satisfied with that, they'll ask you about your educational qualification का कहीं पे उसका associated रहेगा. They'll check your knowledge, that is above all. Knowledge means your confidence level is being checked आपका knowledge के साथ, क्योंकि at times what happens, we have good enough knowledge but we are not able to express ourselves. हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते. हमारे माइंड में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो कहीं हमारा लड़खड़ा जाता है, वी स्टम्बल. तो व्हाट इज़ इट, वी दे नीड पीपल विद वेरी पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड, यू नो, एंड people who want to be successful in their life, people who have qualification desired, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही चाहिए. कई बार आपने सुना होगा कि कोई PhD भी इंटरव्यू के लिए गया और एक जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी. द पर्सन who was a PhD was rejected and the person who was a simple graduate got selected. वो स्किल्स होते हैं आपके जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं. लेटर ऑन वो स्किल्स को हम इम्प्रूव करते रहते हैं. वी कीप ऑन मूविंग अहेड इन आवर लाइफ. सो रियल पोटेंशियल जो है वो किसी भी कैंडिडेट का जज करना इट इज़ वेरी टफ इंटरव्यू में. लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि व्हेन एवर यू विल बी बिफोर द इंटरव्यू पैनल, they'll just they'll ask each and everything whatsoever is going on their mind. वो सब कुछ पूछेंगे और एप्लीकेंट जो है वो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अपॉर्चुनिटीज़, उसकी पर्क्स, उसकी सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड देयर. एंड इफ सम ऑफ देम दे आर टोल्ड दैट यू विल बी इन्फॉर्म टेलीफोनिकली, सम ऑफ देम आर टोल्ड दैट यू विल हैव टू वेट साइड, एंड दैट वे थिंग्स हैपन इन इंटरव्यू. उसके बाद है ओरिएंटेशन इंटरव्यू. ओरिएंटेशन इंटरव्यू इटसेल्फ मीन्स दैट अ न्यू एम्प्लॉय को फैमिलियर करवाने के लिए, सपोज अ न्यू एम्प्लॉय इज़ देयर एंड we want to make that very employee familiar with organization and his job in organization. एक एम्प्लॉय को कंफर्टेबल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कि what type of job he is going to do और he will do in future, वो कहाँ बैठेगा, कैसे काम करेगा, उसका टाइप ऑफ जॉब क्या रहेगा, एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड. और ये इंटरव्यू कहाँ होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है. ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं किया जाता है. और इनिशियल परसेप्शंस फॉर्म्ड इन द इंटरव्यू जो है, जो इनिशियल हम किसी के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, दैट रूल्स द एंटायर थिंग. वो पूरी चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव रहता है. और इसमें क्या है, इंटरव्यूअर प्लेज अ वाइटल रोल. मान लो मैंने कहीं इंटरव्यू दिया है और वहाँ मेरी सिलेक्शन होगी, मेरा ओरिएंटेशन इंटरव्यू है, आई हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी एक्टिव. व्हाटसएवर इज़ बीइंग आस्क्ड, आई नीड टू बी रेडी टू रिसीव दैट. मुझे वो समझ में आना चाहिए, बिकॉज अ कंपनी और एन एम्प्लॉयर pays for your hard work, your dedication, your honesty above your real qualities. इन सारी चीज़ों की पेमेंट आपको मिलती है. तो इफ़ यू फर्स्ट डे अगर आप कोई चीज़ इग्नोर करते हो, आप सोचते हो कोई बात नहीं, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो ओरिएंटेशन इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर प्लेज अ वाइटल रोल, बिकॉज उसको क्या करना है, उसको एम्पल प्रेपरेशन करनी है. जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको हर चीज़ डिसाइड करनी है कि उसने इंटरव्यू जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसको क्या क्या बताना है, उससे क्या क्या पूछना है. पूछना भी कैसे है कि वो इंसान जो है वो बता भी दे एंड ही और शी शुडंट फील हर्ट. तो उसको इन डिटेल थिंग्स को बताना है कि पार्किंग फैसिलिटी कहाँ है, पैकेज क्या है, अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स होंगी तो वो किस केस में होंगे, आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वेदर फ्लेक्सिबल होंगे या रिजिडिटी उसमें फॉलो होगी. तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ टू बी डिस्कस्ड. और जो कंपनी के का पैटर्न ऑफ वर्किंग है, इट नीड्स टू बी डिस्कस. संडे को ऑफ रहेगा तो ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा, सैटरडे को फॉर हाउ मेनी आवर्स यू विल कम टू ऑफिस, ईच एंड एवरी थिंग इट शुड बी डिस्कस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग इंटरव्यूज़, यू नो कि एम्प्लॉय को हेल्प करती है चीज़ें व्हेन जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर देयर. काउंसलिंग क्या है, वाई डू वी गो टू काउंसलर. जब हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वी गो टू काउंसलर्स. व्हाट डू दे सिंपली लिसन टू आवर प्रॉब्लम एंड दे गिव अ सजेशन. वो हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, हमें सजेशन देते हैं. तो हम काउंसलिंग इंटरव्यू का मेन मोटिव होता है कि हमने कैंडिडेट को का मोरल बूस्ट अप करना है, वो रहता है. काउंसलिंग इंटरव्यू जो है इनिशिएट कहाँ होते हैं, मैनेजर्स इनिशिएट करते हैं. किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके उस कैंडिडेट को बुलाया जाता है जिसके साथ प्रॉब्लम है या जिसकी जो ये लो फील कर रहा है, उससे बैठ कर डिस्कशन किया जाता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है. द पर्सन इज़ गिवन इन अ वेरी कोर्डियल एनवायरनमेंट, ताकि वो
खुल के बात कर सकें। और ये जो इंटरव्यूज़ हैं दे हेल्प इन बिल्डिंग वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप। तो वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या होगा, वील अंडरस्टैंड ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, हेल्प करेंगे तो हमारा जो एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, जो एम्पैथी का जो ट्रेट है वो हमारे अंदर ग्रो करेगा। उसके बाद जो आपके सिंपल वाला जो है वो कंसेप्ट है दैट इज़ ग्रीवियंस इंटरव्यूज़ मैं आपको करवा रही हूँ। ग्रीवियंसेस क्या होता है आपके कॉलेज में, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सेल है, यानी कि जो आपका शिकायत निवारण जो सेल है वो है। तो ग्रीवियंसेस इंटरव्यूज़ क्या है, इसमें एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी शिकायतें रखने की, और वहाँ पे क्या होता है उनको रिड्रेस करा जाता है, उन शिकायतों को सॉल्व किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर ऐसे इंटरव्यूज़ में डिफ़िकल्टी क्यों आती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है अपने बॉस के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को खोल नहीं पाता, वो अपने कलीग के सामने खोलता है, वहाँ पे गलत हो जाता है। तो अगर ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं तो सबसे पहले तो बॉस को एज अ बॉस नहीं बिहेव करना है, और उसको जो कोडियल बिहेवियर करना है, सो दैट एम्प्लॉय कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद हिम और विद हर। वो उसको कॉन्फिडेंटली क्लियरली चीज़ों को वो डिस्कस कर पाए। उसके बाद बॉस को या फिर एम्प्लॉय को रूड नहीं होना है, रफ नहीं होना है, बड़े कोडियल माहौल में बातचीत करनी है, और इसमें जो है वो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होना ज़रूरी है ताकि वो आराम से बैठ के बात करें। और अगर यूज़फुल सॉल्यूशन मिलता है तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और अगर ओपन माइंडेड टॉक नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉस जो है वो बॉस वाले एटीट्यूड से बात करेगा और एम्प्लॉय अपनी बात खोलेगा नहीं, तो सॉल्यूशन जो है वो कभी मिलता नहीं है। एग्ज़िट इंटरव्यूज़ क्या हैं, जहाँ पे हम एक इन्फॉर्मेशन एक ऐसे आदमी से लेते हैं वांट्स टू लीव आवर कंपनी, जो कंपनी छोड़ के जा रहा है। ये कंडक्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज वाले, इसको कंडक्ट करते हैं, और जो ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी ने हमारी कंपनी को कोई क्यों छोड़ के जा रहा है, तो उसके पास उसे रोका नहीं जाता है, लेकिन उससे वो रीज़न लिए जाते हैं कंपनी छोड़ने के, और उस कंपनी में उन रीज़न्स को ऊपर वर्कआउट किया जाता है ताकि वो इंसान जो है वो कंपनी छोड़ के ना जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में जो डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी है उसमें हेल्प करती हैं। करेक्शनल इंटरव्यूज़ क्यों होते हैं, जब कोई करेक्टिव एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं। मान लो 8 वर्किंग आवर्स हैं, दे आर कमिंग फॉर 5-6, या बीच में वो स्किप कर रहे हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं, जब इस तरह से जब स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लाने की कोशिश की जाती है तो करेक्शनल इंटरव्यूज़ लाए जाते हैं। करेक्शनल इंटरव्यूज़ मीन्स कि लोगों को ये बताया जाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको आपने ठीक करना है। दे आर एम टू रेप्रिमेंड होता है डांटना, दोज हु सीरियसली फेल टू मीट द परफॉर्मेंस स्केल्स को वो जो है वो डाउन लाते हैं। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है वो डिफेंसिव रहते हैं। एम्प्लॉय का अपना थॉट होता है, ठीक है, उसने वो अपने ही पैटर्न पे चलना है, और एम्प्लॉयर जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज उसको पता है कि नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं। और इसमें क्या है, When a senior doesn't want to reprimand a junior for fear of reaction, कभी भी कोई सीनियर जूनियर को डांटना नहीं चाहता, क्योंकि अगर जूनियर कोई ऐसी बात बोलता है विद विच यू नो सीनियर डजंट फील गुड, तो वो गलत हो जाता है। तो सीनियर को भी सेलेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है, और जूनियर के लिए भी ये टफ हो जाता है चीज़ों को फेस करना जिसने गलत किया हुआ है। सो करेक्शन इंटरव्यूज़ को कब कंडक्ट करना चाहिए हमें, बिल्कुल कूल काम माहौल में, जब दोनों का दिमाग ठंडा हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। एंड ये मेडिटेटर जो है, इट कुड बी यूज़फुल टू ब्रिंग इन अ मेडिटेटर और सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपने देखा होगा कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनी होती है, वहाँ से कोई आके मीडिएटर बात करता है, तो वो दो लोगों के बीच में वो तीसरा इंसान जो है वो प्रेजेंट रहता है। एंड इट शुड नेवर बी प्रिज्यूम दैट एम्प्लॉय इज़ गिल्टी, इट शुड बी अक्यूज्ड ओपनली। जैसे मैं आपको नॉर्मली क्लास में बताती हूँ ना कि हम लोग किसी को सरेआम नहीं डांट सकते, हमें इनडायरेक्टली ही बोलना पड़ता है, और अगर हम सेंसिटिव हैं तो हमें पता भी लग जाता है कि आई एम बीइंग डिस्कस्ड, मेरे बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो उस तरह से हम लोगों को थ्रू आउट लाइफ वी हैव टू फॉलो दैट वेरी थिंग इन आवर लाइफ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यूज़ जो है वो वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन लोगों से कलेक्ट किया जाता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक्शन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ग्रो कर सकती है या वो कितना ग्रो कर रही है। अगर वो लैक कर रही है तो वो कहाँ पे लैक कर रही है। दीज इंटरव्यूज़ कैन बी कंडक्टेड बिटवीन पीयर्स, बिटवीन सीनियर्स जूनियर्स, किसी के बीच भी ये कंडक्ट हो सकते हैं। और कॉमन वे ऑफ
गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज। हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसका एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर क्या करता है, इस टाइप का इंटरव्यू कंडक्ट करता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को कुछ बेटर दे सके। यानी कि कस्टमर्स में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट इंटरव्यू जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे नीड। तो वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, मीन्स उस टाइप के लोगों को इकट्ठा करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। ओनली वन टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ लेफ्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस, दैट इज़ अप्रेजल इंटरव्यू। वी आर लेफ्ट विद दिस, सो लेट अस फिनिश दिस, फिर हमारा एक इंटरव्यू का टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेन पर्पज़ ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू क्या है? इवैल्यूएट द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय आपको कितना दे रहा है, एम्प्लॉयर को वो कितना दे रहा है। ये कंडक्ट कहाँ होते हैं? जहाँ पे हम जॉब अकम्पलिशमेंट्स ऑफ एन एम्प्लॉय देखते हैं कि एम्प्लॉय अपने जॉब के लिए कितना ऑनेस्ट है। दे कैन बी यूज टू गिव एम्प्लॉय अ क्लियर पिक्चर ऑफ हिज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय को ये बताया जाता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको क्या रिजल्ट उसका मिलने वाला है। So appraisal interviews they have great impact on employees concern for the organization। जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमानदारी से काम करता है, ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली और होल हार्टेडली काम करता है ना, तो इफ़ दैट वेरी पर्सन इज़ प्रेज्ड, उसकी अगर प्रेज़ की जाती है तो क्या होगा, उसका आउटपुट और बढ़ेगा। जैसे मान लो किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग डजंट मीन कि वो फिजिकली ही काम करता है। वो बच्चा क्या करता है, वो अपनी लर्निंग में भी एक्सेल कर रहा है, लर्निंग बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, हर काम को वो अप टू द मार्क वो करता है। तो क्या होगा, उसको अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो पर्सन हु इज़ वेरी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, गिविंग हिज और हर 100%, दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड। और उसको जो है फिर क्या है, अगर उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। बट इफ़ हिज परफॉर्मेंस कंपेयर्स अनफेवरेबली विद द सेट टारगेट, ही कैन बी गोडेड टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि टारगेट से हम पीछे रह जाते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है एट टाइम्स इट टेक्स अस अ बिट लो, नीचे रखती है थोड़ी सी। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि वी ऑर्गेनाइज अप्रेजल इंटरव्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट वेरी पर्सन। उसको गाइड किया जाता है, उसको बताया जाता है कि यू मस्ट गो इन दिस वेरी डायरेक्शन फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे जो है आपको अपॉर्चुनिटी आगे की और दी जाती है। एंड उसको और वो जो इंसान है, ही कैन हेल्प टू स्पेसिफाई द फैक्टर्स विच वर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। और उस इंसान को ये भी मौका दिया जाता है कि वो प्रॉपर वे में उन फैक्टर्स को बताए जो उसके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर वर्कआउट करे और पर्टिकुलर उन कामों के ऊपर फोकस करे विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर हिम। सो गुड डे।